गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना नया पाठ शुरू कर रहे हैं, मीठी सारंगी। यह है आपका पाठ नंबर 10। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग भी पढ़ना। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। सारंगी आप देख रहे हैं इस आदमी के पास है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो गए। देख रहे हैं आप कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो सारंगी बजा रहे और बाकी सब लोग कितने इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। यानी कि वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि जो गांव के लोग हैं वो हैरान हो गए थे। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। तो यानी कि वो जो भोला था उसने उनकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया कि सारंगी मीठी मतलब टेस्ट में मीठी है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इससे वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, है ना। यानी कि जो लोग थे वो लोग उसकी तारीफ़ करने लगे थे। क्या बोल रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यानी कि जो गांव के लोग थे वो इतने इम्प्रेस हो गए थे उससे कि उन्होंने उसको रुकने को बोल दिया। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो यानी कि स्वाद है ना, स्वाद, वो टेस्ट वाली मीठी समझ रहा था उसे। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी कि खोली मतलब कवर चढ़ाया, और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने मतलब सिर की तरफ रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटने लगा। यानी कि उसका स्वाद लेने के लिए, सारंगी का स्वाद लेने के लिए वो उसे जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। तो भोला ने क्या बोला जीभ से चाटकर कि कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। यानी कि उसको लग रहा था कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये तो मीठी है ही नहीं और लोग इसको मीठी सारंगी बोले जा रहे हैं, है ना। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। तो यानी कि उसको इतना गुस्सा आ गया था कि उसने सारंगी को ले जाकर फेंक ही दिया गांव से बाहर। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मीन्स चापलूसी करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। भोला ने की बेवकूफ़ी पर यानी कि वो लोग सिर पीट लिया, परेशान हो गए कि कितना बेवकूफ़ है ये। चलो ये कहानी जो है आपको भी पढ़नी है, ठीक है। इस पार्ट की पूरी रीडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। कल मैं सब बच्चों से सुनूंगी और इसकी 1 पेज की आपको राइटिंग भी करनी है, ठीक है। 1 पेज की राइटिंग ज़रूर करनी है। ओके, गुड लक।